वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा, रखते रहेंगे और रखते रहिए। तो हम आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तंतु से वस्त्र तक या फिर फाइबर टू फैब्रिक तक आपको देखने को मिलेगा। और हम आपको बताना चाहें, इस लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में दिए गए हैं, तो आप चाहें तो आखिर में जो दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर आप वहां से इसको लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फिर क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हजारों वर्षों तक आप लोग जानते होंगे, आप पहले के ज़माने में जब आदि मानव थे, यानी कि जो लोग पुराने ज़माने में रहते थे, वो लोग क्या नहीं करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। कोई पत्ता वगैरह को अपने शरीर में कर लेता था, कवर कर लेता था। तो लेकिन अब वर्तमान की हम बात करें, हजारों वर्षों तक बस निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तत्वों का ही प्रयोग होता था। जैसे कि कोई जूट का प्रयोग कर रहा है, कोई कपास का प्रयोग कर रहा है, कोई रेशम के कीड़े का प्रयोग कर रहा है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं से तत्वों का निर्माण हो रहा है, तंतुओं का निर्माण हो रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा से जो संश्लिष्ट तंतु की एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओनली नेचुरल एलिमेंट वेयर यूज द बस मैन्युफैक्चरिंग। For the last about 100 years, elements are being made from chemical substance whose source is not plant and animal. These are called synthetic fibers such as polyester, nylon, acrylic. Example for synthetic है, यानी कि जो आपको नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर जो है मित्रों, इसको आपको ध्यान रखना है, ये एक संश्लिष्ट या फिर केमिकल सब्सटेंस के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको ज़रूर याद करिएगा। यहाँ से ये वाला याद करेंगे, कलर बदल देते हैं, एक काम करते हैं आपको दिख जाए, जैसे ये याद करेंगे आप लोग यहाँ से, और इसको भी याद करेंगे। केमिकल सब्सटेंस, पॉलिएस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर होगा, साधारणतया कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पर मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाएगा कि कपास के पौधे के लिए कौन कौन सी जलवायु या कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है। तो काली यानी ब्लैक मिट्टी, और आपको जो क्लाइमेट जो है वो वार्म अर्थात गर्म होना चाहिए। कपास पादप की फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने के बाद बीज टूटकर खुल जाते हैं और तथा अब कपास तंतुओं से ढकी बिनौली को देखा जा सकता है। आपने भी देखा होगा आपके आस पड़ोस में कपास अर्थात कॉटन का पौधा या पेड़ देखा होगा, जो बहुत बड़े गोल नींबू जो लेमन होते हैं उसके समान जो उसमें फल लगे रहते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तो वो वाइट कलर की उसमें से रुई या कॉटन निकल जाता है। तो कॉटन वुल वेयर आर कॉटन प्लांट्स यूजली ग्रोन वेयर द सॉइल इज ब्लैक, यानी कि जो मिट्टी जो काली मिट्टी में होते हैं और उसको वार्म में यानी कि उसको गर्मी का जो मौसम या फिर उष्ण जलवायु की आवश्यकता या मौसम की आवश्यकता होती है। साधारणतः इन कपास वालों से कपास को हस्तचयन द्वारा किया जाता है, यानी कि कपास जो है उसको अलग करने के लिए हाथ से भी अलग कर सकते हैं और मशीनें भी आ चुकी हैं अभी। इसके पश्चात कपास के बीजों का कांगतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का उठना कहते हैं, यानी कि कपास को बीजों से अलग करना क्या कहलाता है, कपास का उठना कहलाता है। आजकल तो जो बड़ी बड़ी मशीनों का कपास का उठना जो है मित्रों वो पासपोर्ट मिस टाइप हो गया। जो कपास का उठना बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से किया जा रहा है। तो जनरली कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस कॉटन प्यूपल बाय हैंड सिलेक्शन, यानी कि हाथ से लोग क्या करते हैं इसको निकालते हैं। आफ्टर विच द कॉटन सीड्स, यानी कि जो उसके बीज हैं उनको अलग करते हैं और कॉटन को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉटन जिनिंग, यानी ये क्या कहलाता है, कपास ओटना कहलाता है। नाउ डिज मशीन आर यूज, जो अभी वर्तमान में मशीनों का यूज करके इसको हम अलग करते हैं, और जो फैक्ट्री वगैरह कंपनी होती हैं वो इसको अलग करती हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, कपास से बीजों को अलग करना कपास का उठना या फिर कॉटन गिनिंग कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जूट की बात करें मित्रों तो पटसन तंतु को प्रसन्न पादप तनी से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्ष सुनिएगा प्लीज़, देखिए अगर हम बात करें आप सभी के लिए, इसको देखिए कलर बदल रहे हैं। पटसन तंतु को प्रसन्न पादप की तनी से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अगर हम बात बताएं आपको तो पटसन या जूट को हम पटसन के पौधे के तने से प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है और पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये तीनों राज्यों के नाम याद करिएगा। कौन कौन से राज्यों में उगाया जाता है अधिकतम, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। किस अवस्था में काटा जाता है पटसन को, तो पुष्पन अर्थात जब उसमें फूल लगते हैं तभी उसको काटा जाता है।
फसल कटाई के पश्चात पादपों की तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं, जिसके पश्चात उन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है और वस्त्र बनाने से पहले भी इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसके वस्त्र बना लिए जाते हैं। यहाँ से मित्रों एक क्वेश्चन और बनेगा आपके लिए कि भाई बताओ कौन कौन से राज्य में होता है पटसन या जूट। तो आपको याद रखना है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में हो जाएगा। कौन सी अवस्था में काटा जाता है? तो पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। क्या इसका उपयोग होता है? तो तने का इसका उपयोग होता है, जल में डुबाकर रखते हैं। जो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हैप्पी प्लांट, इट इज़ कल्टिवेटेड इन द इंडिया इन रेनी सीजन। यानी इसको कब उगाया जाता है? रेनी सीजन अर्थात बरसात के मौसम में उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन, यानी कि भारत में मुख्य रूप से जो जूट है उसके जो फसल है वो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट क्रॉप इन हार्वेस्टेड इन द फ्लोअरिंग स्टेज, यानी कि इसको कब काटा जाता है? हार्वेस्ट करना तो फ्लोअरिंग स्टेज यानी कि पुष्प अवस्था में काटा जाता है। हार्वेस्टिंग आफ्टर दिस द स्टेम ऑफ द प्लांट आर केप्ट सबमर्ज्ड इन वाटर और ए फ्यू डे, यानी कि इसको कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाता है। ऑन डूइंग दिस द स्टेम्स गो टू द गर्ल एंड दे आर एपरेटेड फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग एलिमेंट एंड बाय हैंड, यानी कि इसको फिर हाथ से अलग कर लिया जाता है और उसको फिर जब उसका क्लॉथ बनाना होता है उसके पहले उसका फाइबर बनाया जाता है, फिर उसके बाद उससे क्लॉथ बनाया जाता है। मुख्य रूप से जो आपको याद करने हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सूती जो तागे की कटाई कैसे करते हैं, सूती के कपड़े आपने सुने होंगे, तो कॉटन क्लॉथ। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रुई के उनकी रेशों से खींच कर उठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हाथ से प्रचलित कटाई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति को चरखा कहते हैं। चरखी के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। और हम आपको बताना चाहें राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना कब हुई? तो भारत सरकार ने 1956 में इसकी स्थापना की थी। तो कॉटन लॉक कटिंग की बात करें मित्रों, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड कॉटन ट्रीडी बाय द पुलिंग देम आउट ऑफ द फाइबर बाय डूइंग द सेजेस कॉम्स क्लोजर एंड बिकम ए स्टार। ए सिंपल ट्रिक्स फॉर स्पाइनिंग इज द यूज ऑफ हैंड पिलो। अनदर डिवाइस यूज्ड ए हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड चरखा, यानी कि एक अन्य उपकरण है जिसे हम चरखा कहते हैं, जिससे आप इसको बना सकते हैं। द यूज ऑफ विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय प्रेसिडेंट महात्मा गांधी, यानी हमारे राष्ट्रपिता जो राष्ट्रपति लिखा हुआ है राष्ट्रपिता है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी एज ए पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उन्होंने जो भारत की स्वतंत्रता के लिए इसको अपनाया था। इन 1956 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि 1956 में भारत सरकार ने क्या किया? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्यान रखते नहीं रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे 6वीं में पढ़ रहे हो चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। याद रखिएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप 6वीं में हैं तो अभी से आप IAS की तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ना होता है कक्षा 6वीं की बुक से, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तागों से वस्त्र तक, यानी कि वस्त्र तागे के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों की दूसरों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं? वीविंग, बुनाई वीविंग कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, वीविंग कहा जाता है, यानी बुनाई कहते हैं ना आप लोग। आपकी मम्मी, बहन, दादी वगैरह ऊन से वो बनाती है ना, कपड़े सिलती हैं, देखते हो बुनाई कर रही हैं, ऊन की जो बनियान बनाती हैं, सुने होंगे आप लोग, ठीक। फ्रेश क्लॉथ टेक्सटाइल आर मेड up of 2 sets of thread that are arranged together. The process of making garment by arranging other string is called weaving, यानी कि जो 2 धागों से कपड़ा बनाने या क्लॉथ बनाने की जो विधि या मेथड होती है उसको क्या कहा जाता है? वीविंग विधि या बुनाई या फिर वीविंग कहा जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चरखा होता है मित्रों, ये हथकरघा है, हाथ से करने वाला। ये वीविंग है, नीचे आप देख पा रहे होंगे वीविंग। ये आप इसके बाजू में देख पा रहे होंगे, ये जो व्हाइट कलर का ये कॉटन है और ये क्लॉथ की दुकान है। आप लोग तो गए ही होंगे कपड़े लेने के लिए। अब जो आपको इम्पोर्टेंट था वो तो पढ़ा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम के लिए और आपके बुक्स में है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको आंसर भी करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल, क्या लगा है मित्रों? क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल ऑन सिंथेटिक नाइलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क एंड पॉलिएस्टर, द जूट।
आंसर की बात करें मित्रों तो नेचुरल फाइबर क्या कहे जाएंगे, वुल, कूटन, माने सुनिएगा, वुल मतलब हो जाएगा ऊन का, भेड़ का जो ऊन होता है वो, कॉटन मतलब सूती का जो कपड़ा होता है, सूती कह सकते हैं, और जूट मतलब पटसन होता है, सिल्क मतलब आप लोग जानते होंगे। तो सिंथेटिक फाइबर की बात करें जो संश्लेषित होते हैं उनके नाम बताना चाहें हम आपको, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक होते हैं। सेकंड नंबर की बात करें मित्रों तो द स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी आपको सही और गलत के बारे में बताना है। याम इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, जहाँ पे कहा गया है तंतुओं को तागा बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। स्पाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, यानी कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई सही है, ट्रू होगा। सी नंबर पे होगा जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, यानी कि जूट जो है वो नारियल के बाहरी आवरण में होता है, तो बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, होता है। डी नंबर पे होगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, इन्होंने कहा है कि रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो ये गलत है बच्चे, ये कपास ओटना कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद मित्रों आएगा डी नंबर पे है वीविंग ऑफ याम, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, सही है यार मित्र, वो सही है 2 मिनट, हाँ मित्र वो सही है, सुनिए सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो कपास ओटना वही कहलाता है। इसके बाद आएगा मित्रों लिखा हुआ है डी नंबर पे आपको देखने को मिलेगा वीविंग ऑफ याम मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि तागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो बिल्कुल बनता है भाई, क्या बनता है और बताओ, बुनाई से कपड़े का बनेगा ही ना। ई नंबर पे आएगा, ई नंबर पे होगा मित्रों ई नंबर पे होगा मित्रों सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, इन्होंने कहा है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, तो हाँ भाई रेशम तंतु जो रेशम का कीड़ा वो तने से प्राप्त नहीं होते, आपको जानकारी दीजिए रेशम का कीड़ा अलग होता है, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ है पॉलीएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, यानी कि पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो नहीं है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, यानी कि रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते नहीं, ये एक आपको रेशम के कीड़े से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये हिंदी में आप लोग इसको देख लीजिएगा, हिंदी में जो भी पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ सकता है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें मित्रों तो लिखा हुआ है प्लांट्स फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक, यानी पूछा गया है कि भाई बताओ खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि कॉटन प्लांट और जूट प्लांट, यानी कि आप जो कॉटन का प्लांट होता है ना, पटसन का पेड़ जो होता है, या फिर आप जूट का पेड़ होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं मित्रों, या रुई के पेड़ से आप क्या करते हैं फाइबर प्लांट या फिर जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। एनिमल फाइबर्स आर वुल्स एंड सिल्क, यानी कि एनिमल मतलब होता है कि भाई जो आप जानवरों से प्राप्त करते हैं, तो आपको मालूम है ऊन हो गया, सिल्क हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया, रेशम जो है वो आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, वूल और सिल्क वाले जो होंगे वो प्राकृतिक नहीं, जो जंतु वाले रेशे हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आएगा फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, तो कॉटन की बात करें तो कॉटन बॉल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड्स, क्या मित्रों, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड्स, यानी कि कॉटन कैसे होता है भाई, हम उसको कॉटन सीड मतलब उसके जो बीज होते हैं उनको अलग कर देते हैं, उसके फल से प्राप्त होता है। और जूट की बात करें तो जूट कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों, आपको जानकारी होगी नारियल के बाहरी आवरण से। 5 नंबर पे देखेंगे मित्रों आप लोग नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, यानी क्या क्या बन जाता है जो जूट से मित्रों, तो आपको जानकारी होनी चाहिए रोप, अर्थात रोप मतलब एक बिछाने की छत वगैरह बन जाती है, और मैट अर्थात चटाई भी बन जाती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग याम फाइबर, यानी कि तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यार्न्स आर मेड अप ऑफ थिन स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग याम फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, इन द प्रोसेस a mass of cotton wool are drawn out and twisted the bring the fiber together to form yarn, यानी कि आपको क्या करना होगा, पहले आप उस चीज़ को लाएंगे, फिर उसको संशोधन करेंगे, फिर उसके आप धागा बनाएंगे, धागा बनाने के बाद उसके कपड़ा बनाए जाएंगे, ऐसे आप लोग क्या करते हैं तंतुओं से धागा का निर्माण करते हैं। थोड़ी मित्रों मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आपकी क्लास बना रहा हूँ जिससे कि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो चलिए इसके आगे कुछ और क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो नेम 2 वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ मटेरियल विच आर द कॉमनली यूज्ड, 2 और बताओ भाई कि जो कॉमनली यूज होते हैं, तो आपको मालूम होगा कॉटन मतलब सूती हो जाएगा, सिल्क और वुल ऊन भी आपको उपयोग करते हैं कॉमनली। व्हाट आर फैब्रिक्स, तो फैब्रिक्स मीन्स ए वूवेन मटेरियल टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिसेंबलिंग वोवन क्लॉथ आपको देखने को मिलेगा। नेम सम फैब्रिक्स इन यूर सराउंडिंग, तो बेडशीट, ब्लैंक्स, कार्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, डस्टर्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं, ठीक ना। 4th नंबर क्वेश्चन आएगा नेम द थिंग विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, तो यार्न्स का इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट आर यार्न्स मेड ऑफ, तो यार्न्स आर मेड अप टू स्टैंडर्ड एंड कॉल्ड फाइबर्स,
ठीक ना। स्ट्रैंड्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइबर एंड देयर, तो आपको मालूम है दो प्रकार के तंतु होते हैं, रेसे होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक संश्लेष रेसे आपको देखने को मिलेंगे। नेम टू नेचुरल फाइबर की बात करें तो कॉटन, जूट आपको देखने को मिलेगा। नेम टू सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो आपको सिंथेटिक मतलब होता है जो संश्लेषित हैं, उनमें आपको पॉलिएस्टर, नायलॉन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट मटेरियल यू यूज़ फॉर मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैंप्स, तो आपको याद रखना होगा मित्रों कि वाट, यहाँ लिखा हुआ है वाट मटेरियल, वाट मटेरियल यू यूज़ मेकिंग विक्स ऑन ऑयल लैंप्स। तो कॉटन की जो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई आप जो दिया जलाते हैं या फिर घर में कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो आपको मालूम है ये सूती की रुई का उपयोग करते हैं। वेयर डज कॉटन वुल कम फ्रॉम, तो कॉटन वुल कम फ्रॉम कॉटन बॉल्स आपको देखने को मिलेगा। कॉटन बॉल मतलब गोले गोले वो नींबू के आकार के होते उसमें से। वाट आर फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स कॉल्ड, तो कॉटन बॉल्स में आपको देखने को मिलेगा। वाट टाइप्स ऑफ सॉइल इज यूज टू ग्रो कॉटन प्लांट्स, तो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिफाइन द जिनिंग ऑफ कॉटन, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर ऑफ सीड्स एंड कॉटन, यानी कि इसने पूछा है गिनिंग क्या है मित्रों, तो देखिए आप उसको बीज को और उसको अलग करने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। वाट इज जूट, जूट क्या है मित्रों, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जूट एक पेड़ होता है जिससे आप क्या करते हैं वस्त्र वगैरह बना लेते हैं, ठीक ना। जूट इज फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट, जूट के पेड़ से हमें प्राप्त होता है था नारियल के पेड़ से। नेम द स्टेट वेयर प्लांट्स मेनली ग्रो इन इंडिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से जो राज्य हैं जहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में आपको देखने को मिलेगा। वाट इज स्पिनिंग की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। वो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो नेम टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग, तो आपको याद रखना होगा तकली और चरखा। तकली और चरखा क्या करेंगे आप लोग, क्या कर सकते हैं इसको, दो प्रकार के डिवाइस हैं ये जिससे आप क्या कर सकते हैं हैंड, आप अपने हाथ से इसको बना सकते हैं। और हाउ आर द फैब्रिक्स प्रिपेयर्ड की बात करें तो फैब्रिक आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यार्न बाय वीविंग और निटिंग। नेम ऑफ द प्रोसेस यूज द प्रिपेयर फैब्रिक फ्रॉम मीन्स, तो एक वीविंग हो जाएगा एक नेटिंग हो जाएगा, ठीक ना। वीविंग और निटिंग, एक कताई होता है और एक आपको बताया था कपास उठना, ठीक ना। चलो इसके बाद व्हाट इज वीविंग, तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स यार्न टुगेदर द मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, यानी कि दो धागों से मिलकर बनाने वाली, जो दो धागों को मिला के बनाते हैं उसे हम वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, वीविंग कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज निटिंग, तो द प्रोसेस विद सिंगल यार्न, यानी एक सिंगल धागे का प्रयोग करके जो बनाते हैं उसे निटिंग कहते हैं। नेम टू मेथड निटिंग, तो आपको मालूम होगा बाय हैंड और बाय मशीन, यानी कि दो प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तो आप मशीन की वजह से, मशीन से भी इसको अलग कर सकते हैं, और एक आप हाथ से भी इसको अलग कर सकते हैं। वेयर द कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट कल्टिवेटेड इन एंशियंट इजिप्ट, तो बात करें द कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड एंशियंट इजिप्ट, यानी कि ये कहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिला था, तो नील रिवर जो आपको जानकारी होनी चाहिए इजिप्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेम सम मॉडर्न फैब्रिक एंड अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, तो साड़ी, धोती, लुंगी, तरबान, ये आप लोग बनाते हैं इन फैब्रिक से, साड़ी वगैरह नहीं बनाते हैं वही। तो नेम ये हो गया। हाउ आर नेचुरल फाइबर्स बेटर द सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर जो हैं प्राकृतिक रेसे हैं वो संश्लेषित रेसे से किस प्रकार अच्छे होते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए उसमें केमिकल वगैरह का प्रयोग होता है, इसमें नहीं होता है। तो आर ऑल फाइबर्स प्रोडक्ट्स बाय प्लांट, तो नहीं, ये कह रहे हैं भाई सभी प्रकार के संश्लेषित, जब सभी प्रकार के रेसे पेड़ों से बनते हैं, नहीं, कुछ केमिकल से भी बनते हैं जैसे नाइलॉन, एक्रिलिक वगैरह। कॉटन ऑन बर्निंग गिविंग पेपर बर्निंग स्मॉल एंड कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट पेपर आल्सो ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट। यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो पेपर है वो क्या है, प्लांट से बनता है कि नहीं, हाँ भाई बनता है प्लांट से, ठीक ना। चलो तो प्यारे मित्रों ये आप देख पा रहे होंगे रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा, आप लोग जानते होंगे रुई कॉटन कहलाता है, वस्त्र क्लॉथ कहलाते हैं, तंतु जो रेसे कहलाते हैं, ठीक ना। और कताई आप लोग जानते होंगे निटिंग कहलाता है, बुनाई आपको स्पिनिंग कहलाता है, तागा वीविंग कहलाता है, और यार्न भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कपास गोला, फिर उससे ओटेंगे, फिर रेसे बनाएंगे, फिर कताई करेंगे, फिर तागे से बुनाई करके हम वस्त्र बनाते हैं। अब चलिए मित्रों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब कंप्लीट कराए हैं। तो इसी प्रकार आप अपना साथ बनाए रखिए, मिलेंगे हम आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू।